नौकरी इसको नहीं पाएगी। जी जी। ये अपना जो है घर का काम है, कोई दबाव नहीं है। तो मैं गर्मी का मौसम है, 40 प्लस थोड़ा बहुत कर जाएगा। मतलब 40,000 से ऊपर ही अगर पशुपालक को लगाना पड़ेगा। हाँ, क्रॉस न कराएं, चाहे सीमन न डलवाएं। जी। दूसरा बार जब हीट होती है तो फिर उसको सीमन कट जाता है। गर्मी का टाइम है, क्योंकि गेहूं किसानों का भी खेत में लगाई इसलिए इधर लाइट बराबर रहती है भाई। अब जैसे सर गर्मी के मौसम में लू भी चलेगा। पेवर 100% के सावर की बच्चा है, अभी 6 दांत की है। मात्र 6 दांत है 6 दांत अभी। की है। ब्याज कौन सा इसका? 12 बच्चा देगी जी अभी भी। इसके अंदर 16 लीटर प्लस है जी 15-16। अभी भी इसके अंदर इतना परिश्रम करते हैं, इतनी कड़कड़ाती हुई धूप में चलते हैं जी। मगर तो यही दुख की बात होती है कि लोग लाइक नहीं करते हैं। तो मैं सभी भाइयों से, किसानों से निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे जितेंद्र भैया के चैनल को आप लोग सहयोग देते रहें, यही हम सभी भाई किसानों से। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। साथियों, हम आ चुके हैं धानापुर क्षेत्र के नौघरा गांव में और मिलेंगे राकेश सर से, जो कि काफ़ी कई वर्षों से पशुपालन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। इन्होंने इस वीडियो में अपने अनुभव को साझा किया है, कैसे जो है डेयरी फार्म की शुरुआत किया, कितने लीटर वाली गायों से डेयरी फार्म की शुरुआत करनी चाहिए, कैसे रख रखाव करते हैं, क्या क्या इनमें समस्याएं आती हैं, दूध कहाँ बेचते हैं और किस रेट में बेचते हैं। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और मैं व्यूअर्स रिक्वेस्ट करेंगे जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए हम सर से बातें करते हैं इनके जर्नी के बारे में। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए। नमस्कार सर, हमारे डेयरी में आने के लिए आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद सर। मेरा नाम राकेश कुमार यादव, जी। ग्राम नौघरा, जिला चंदौली, थाना धानापुर। ये धानापुर से कितना दूरी पे है सर आपका फार्म? सर हमारा घर जो है धानापुर से वहीं 1.5 किलो पौने 2 किलोमीटर आता है। 1.5-2 किलोमीटर है वहाँ से। हाँ, बसावटा वाले रोड पर। कब से सर आप पशुपालन के क्षेत्र में कब से लगे हैं? सर पशुपालन के क्षेत्र में तो हम आधी उम्र हमारी बीत गई है इसी में। जी जी। मतलब पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा के बाद डायरेक्ट आप पढ़ाई थोड़ा सा हम लोग की गरीबी थी उस समय, जी। तो हमारे पिताजी जो थे तो हल्का फुल्का काम किया करते थे, तो हम उन्हीं के साथ अपना, इन्हीं लोग के साथ, पशु लोग के साथ अपना हम भी दिनचर्या वाला काम करते थे। हमको इसमें बहुत रुचि लगती थी। जी जी। जब हमारे फादर एक्सपायर कर गए जी। तो फिर सारी जिम्मेदारियाँ जो है घर की हमारे ऊपर आ गई। जी। तो हम तभी से इसमें लगे हैं सर। मतलब कहीं जॉब करने का, नौकरी करने का प्रयास आपने नहीं किया? नहीं, किए थे, गए भी थे जी। 4 महीना 5 महीना करके देख लिए, जी। तो हम समझ में कुछ नहीं आया बाहरी। मतलब क्या प्राइवेट नौकरी से आप इसको बेहतर मानते हैं, क्या वजह थी? सर कि देखिए, ये तो जो है ना, जी। ये रोजगार अपना है, जी नौकरी इसको नहीं पाएगी। जी। जी ये अपना जो है घर का काम है, कोई दबाव नहीं है, जी। किसी का बस नहीं है। हर चीज़ हम जो है इन लोग से खाते हैं पीते हैं, जी। तो इसलिए इन लोग को नौकरी नहीं पाएगी, कोई भी नौकरी। हम चैलेंज देते हैं कि अगर आदमी दिल से और लगन से अगर इन लोग का सेवा करेगा तब तो समझ लीजिए कि ये लोग उनको बसाएगी। जी। हाँ, नहीं तो भाई अगर बांध कर कहीं चले गए, कहाँ है, पानी पी नहीं पी, उन लोग को चारा मिला नहीं मिला, तब तो फिर हम उन भाइयों को कहेंगे कि यार तब तो मत रखिए। हाँ, इन लोग के लिए कम से कम 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम। तो ये सर जो आपने शेड बनवाया है, इसका ऊपर हम देख रहे हैं काफ़ी बढ़िया जो है कि लोग शेड और डलवाते हैं, करकट डलवाते हैं। आपने बिल्कुल गाटर पटिया डाल के अच्छे से इसको बनवाया है। तो ये एरिया जितने में आप जानवर रखे हैं, ये कितने बाई कितने का है सर? सर जी, ये जो है इसकी लंबाई 21 फीट है। 21 फीट लंबा है। चौड़ाई जो है 14 फीट। 14 फीट चौड़ाई है। तो लगभग कितना खर्चा आ गया था आपको इसको सिर्फ शेड इतना दूर बनवाने? सर जी, इसको बनवाने में तो उस समय हमारा बहुत पैसा गया था। लगभग कितना, अगर आज के डेट में कोई बनवाना चाहे तो कितना? आज के डेट में कोई यहाँ पर ऐसा सेट बनवाएगा जी, तो यही मानकर चलिए कि 5 से 6 लाख रुपया लगेगा। 6 लाख उस समय हमारा 4 लाख रुपया लगा था 1 साल पहले। जी। और ये नाद जो सर बनाए हैं आप, नाद कितने बाई कितने का है? ना सर, लंबाई चौड़ाई कितनी है इसकी? लंबाई तो इसकी 21 फीट है। नहीं, जो खाना जो कटवाए हैं आप? अच्छा, ये 3.25 फीट है। 3.25 फीट। और गहराई सर? गहराई जो है 2 फीट है जी। और चौड़ाई? चौड़ाई इसकी जो है 2 फीट। वो भी 2 फीट जी। मतलब लगभग 3.25 फीट लंबाई, 2 फीट गहराई और 2 फीट चौड़ाई। जी। तो आराम से उसमें जानवर खा लेते हैं। हाँ, आराम से। इसमें अगर जैसे कि जो गाय है जी, उसकी जो बछड़ी हो चाहे बछड़ा हो, तो इसके खिला पर उसको हम बांध कर इसमें भी खिला सकते हैं। 2 पशु आराम से इसमें खा सकते हैं अगर तो ठंडा पशु है तो। ये सर सेट जो बनवाया आपने, क्या प्लानिंग करके बनवाया, कितने जानवरों के लिए, कि आसानी से आ जाएंगे हमारे? सर जी देखिए, हम बनवाए हैं जितना हमारे पास खाना है इसमें जी, उतना पशुओं के लिए हम बनवाए हैं। जी।
7 है तो 7 पशुओं के लिए बनवाए हैं। बड़े गाय 7? हाँ बढ़ेगा, क्योंकि हम छोटे बच्चे को हम इसी में एडजस्ट कर लेंगे। जी हाँ मतलब उसमें छोटे बच्चे भी बन जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं बन है। जाते हैं, बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो शुरुआत में सर कितने गायों से आपने शुरुआत किया था जब फार्म की शुरुआत? हाँ सर, शुरुआत में हमने एक ही गाय से स्टार्ट किए थे। एक गाय से? जी। तो वो कहाँ से लिए थे, आसपास से लिए थे या बाहर से मंगाए थे? नहीं, बाहर से मंगाए थे। बाहर से जी। मंगाए थे। कितना दूध दे रही थी सर? वो गाय वहीं 14 प्लस 14 माइनस यही होता था। मतलब 14 लीटर के ऊपर नीचे हाँ दे हाँ, रही हाँ थी। यही होता था। कितने में लिए थे सर? सर उस समय हम उसको लिए थे 21,000 में। सस्ती का जमाना सस्ती, था। हाँ सस्ती जमाना। और अभी आज के माहौल में अगर 14-15 लीटर की गाय कोई खरीदता है तो क्या रेट में उपलब्ध हो जाएंगी? सर अपना अपना अनुभव है ना, जैसे अब तो हमको 15 लीटर का दूध का गाय अगर लेना होगा जी तो हमारे पास जो अनुभव है, जो जानकारियाँ हैं पशुओं के बारे में, गायों के बारे में, जी तो हम तो अपने हिसाब से लेंगे। जैसे कि आदमी का अनुभव आता है कि नहीं ये चीज़ इतने की है। जी 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 तो सर जैसे कि 15 लीटर दूध की गाय जो है, अब दूध ही से नहीं मतलब होता है ना, दांत में है, कौन सा ब्यात में है, नस्ल भी मायने नस्ल रखता है। कौन सा है, जी। ये हर चीज। जैसे कि पशुपालक को ये ध्यान देना होगा कि नहीं ये क्या चीज है। जी सबसे बड़ी बात कि नस्ल पर हम लोग को पहले जाना चाहिए। जी जी तो मान लीजिए आप जो पूछे हैं, अच्छी बात पूछे हैं कि 15 लीटर का दूध जो है कितना तक मिल जाएगी। तो इस समय गर्मी का मौसम है, 40 प्लस थोड़ा बहुत कर जाएगा। मतलब 40,000 से ऊपर ही अगर पशुपालक को लगाना पड़ेगा हाँ, अगर हाँ, 14-15 लीटर इससे गाय कम खरीदना नहीं है। सर। जी। हाँ। और सर क्या क्या परेशानियां आती हैं पशुपालन में, क्योंकि आप लंबे समय से समय दे रहे हैं इस क्षेत्र में, तो दिक्कतें क्या क्या आती हैं, कौन कौन सी बीमारियां आती हैं? सर जी दिक्कतें देखिए, हमारे यहाँ तो गौ माता लोग की ऐसी कृपाएं हैं, जी और आप लोग पिता तुल्य हैं, हमारे दरवाजे पर आए हैं। जी आप लोग की मेहरबानी से और गौ माता लोग की मेहरबानी से हमको बहुत कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती है। थोड़ा बहुत अगर जो दिक्कतें आती भी जी। है तो हम उसको खुद ही सुलझा लेते हैं, हम ठीक कर लेते हैं। जी जैसे कि मान लीजिए इन लोग का साफ सफाई रख रखाव जी। अच्छा होना चाहिए, खाना पान जो है टाइम से बराबर होना चाहिए। जी हाँ, न कि आज 4 बजे शाम को दे दिए चारा तो कल 8 बजे रात को चारा देंगे। जी। हाँ, आज 2 किलो दे दिए इनको राशन तो कल 4 किलो दे दिए, ऐसा नहीं। जी हाँ, अगर उल्टा सीधा जैसे लोग देते हैं तभी गड़बड़ होता है। जैसे कि अब कोई भी किसान है अगर गाय रखता है, भैंस रखता जी, है, जी। तो रखने से पहले इन लोग का व्यवस्था करिए आप। जी हाँ, जितना इनका सफाई हो, इनका रखने के लिए जैसे मैट है, जी, मैट अगर है तो थनैली का चांस बहुत कम रहता है। आपने सर थनैले का नाम लिया। जी बहुत से जैसे हमने डेयरियों में देखा है, विजिट किया है जी। कि थनैला एक ऐसा बीमारी है जो कि पशुपालकों का कमर तोड़ देता है। हाँ, क्या वजह होती है सर कि थनैला हो जाता है और कैसे आप लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को थनैला बताइए। सर देखिए, थनैला जैसे है, थनैला एक बहुत गाय पशुओं के लिए बहुत खतरनाक बीमारियां हैं। जी जैसे कि जाड़ा का टाइम है, जी जी उस समय गाय गाभिन है, जी बच्चा देने में उनको 1 महीना 20 दिन का टाइम है। जैसे कि अगर थनैला होता है तो बहुत बड़ी बड़ी गायों को होता है, छोटी ब्रीड वालों को नहीं। मतलब कम दूध देने वाली है तो उनको नहीं नहीं, होगा, उनको नहीं होता है। जो ज़्यादा दूध देने हाँ, वाली होती है। वही 1-8% छोटी वाली को होता है, मगर जो बड़ी गाय जितनी होती है जी। तो उन्हीं लोग का थनैला होता है। जी तो जैसे कि इन लोग का है तो इन लोग का खान पान रख रखाव, जैसे बरसात का टाइम है, जी अगर जैसे कि गाय को हम खिलाएं और बांध दिए बाहर, जी जी तो जैसे बरसात से जब भीजेगी उस मिट्टी में जाएगी, जब सर्द और गर्म जब अच्छा। दोनों पाएगी सर तो ऑटोमेटिक उसको थनैला हो जाएगा। जी। हाँ, तो इसलिए हम लोग को टेम्परेचर, इन लोग का टेम्परेचर हमको अपने अनुकूल, हम सोच रहे हैं कि हमारी गाभिन गाय है तो इनका टेम्परेचर हम किस अनुकूल रखें। जी जितना हम सुरक्षित इन लोग को रखेंगे उतना हम बचा पाएंगे। जी। हाँ, और सर एक बीमारी होती है जैसे बार बार सीमन लेती है, जानवर रुकते नहीं हैं, रिपीट ब्रीडिंग की समस्या हो जाती है। सर देखिए ये तो बार बार सीमन लेती है, नहीं रुकती है, तो जैसे कि गाय का जो झाड़ है जी साफ नहीं निकल पाता है। जी जैसे लोग की घर पर गाय बच्चा दे दी, जी हमारी है, हम तो देख रहे हैं कि गिरा, झाड़ गिरा या नहीं गिरा। अगर नहीं गिरा है तो जैसे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं उसको निकलवाओ मत, लेकिन तो हम कहते जी। हैं हर किसानों से कि भैया इसमें कोई संकोच नहीं है, कोई अच्छा सा डॉक्टर है जी उनसे झाड़ को निकलवा सकते हैं आप। निकलवाकर जो दवा बताते हैं, जो ट्रीटमेंट बताते हैं, वो उसमें दवा डलवाइए, जी। उसका सफैया करवाइए। उसके बाद अगर फिर गाय जो गर्म हो रही है तो फर्स्ट टाइम में उसको क्रॉस न कराएं, चाहे सीमन न डलवाएं। जी दूसरा बार जब हीट होती है तो फिर उसको सीमन लगाएं। हाँ, सीमन अगर कोई भी पशुपालक डलवाते हैं जी। तो डबल सीमन का प्रयोग करें। तो कितने घंटे के अंतराल पर डलवाया? जैसे एक सीमन डलवा दिया हिट कम से होने, कम सर जी 12 है। मतलब पहला सीमन जो है अगर हिट में आती है उसके 12 घंटे बाद, और दूसरा सीमन सर? दूसरा तो वही, जैसे कि आज अगर हम शाम को 4 बजे डलवाए हैं
या तो दोपहर में 12 बजे को डलवाए हैं, जी। तो कल 10-11 के बीच में डलवा दें। मतलब एक आज डलवा दे, एक कल डलवा हाँ, दे, इस तरह से हो सकता है। क्योंकि ये जैसे पशु है ना, कितना हीट पर है हम जी। लोग नहीं बता सकते हैं। जी 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 तो इसलिए हो सकता है बहुत ज्यादा हीट पर है तो काम नहीं करेगा। जी और जब पशु उतार पर आते हैं तो वो जो दूसरा सीमा रहता है जी 80-85% वही काम कर जाता है। जी। तो सर आपके पास कितने लीटर से कितने लीटर जानवरों को रखना पसंद करते हैं आप? हम सर जी देखिए 16 से तो हम कम, हमको पसंद कोई गाय रहती ही नहीं है। मिनिमम 16 लीटर। हाँ, अगर कम दूध है तो 16 और मैक्सिमम सर 20 प्लस। 20 से ऊपर वाली गाय रखते जी। हैं। तो इनका फीडिंग प्लान क्या होता है, कितना फीड खिलाते हैं, क्या खिलाते हैं इनको? सर जी देखिए जैसा जानवर होता है जी उसी हिसाब से हम उनको चारा देते हैं। जी अगर हमारे पास जो 30 लीटर प्लस की गाय है जी तो हम उसको एक टाइम का 5 किलो चारा देते हैं। 5 किलो राशन एक टाइम दे देते हाँ हाँ, एक टाइम। हैं। तो उस 5 किलो में क्या क्या देते हैं आप? जैसे कि ये पराग खड़ी जैसे है, नीलकंठ है, जैसे लेड़ी में जी ये जो कोई भी दे सकते हैं उसके गंध से कि हमारे पशु जो हम खा लें। जी उसके बाद आधा किलो दिन को उसको टाइम पर देते हैं। जी बकिया 2 किलो चोकर देते हैं, जी 1 किलो चूनी देते हैं, जी आधा किलो भक्का देते हैं, और ये जो है गुड़ 1 भेली, जी जौ का आटा 1 पाव, और रहा का जो खंडा आता है उसको दरा देते हैं। वो भी देते हैं। हाँ, वो दे देते हैं। अब जैसे सर गर्मी का मौसम आ रहा है, जानवरों में तमाम तरह की समस्या आएंगी, जैसे दूध कम हो जाएगा, जानवर हांफना शुरू कर देंगी, जी। तो इसको आप कैसे मेंटेन करते हैं, क्या व्यवस्थाएं करते हैं ताकि गर्मी का असर कम हो? गर्मी तो बहुत है, इनकी वही बोले हैं, इनका रख रखाव जैसे हमारे डेयरी फार्म पर आप आए हैं, जी जी आपको खुद ही अनुभूति यहाँ पर हो रही होगी कि नहीं। इस समय लाइट भी नहीं है, जी। लाइट चली गई है, मगर तो कोई एसी से कम नहीं है। जी हवा दोनों तरफ से आ रही है, हाँ, पूरब से चारों पश्चिम। तरफ। जी खुला यहाँ है। पर चारों तरफ से हवा आ रहा है। जी तो जैसे कि कोई होता है कि करकट ही डाल देते हैं लोग, जी 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 कोई किसान पशुपालक होते हैं करकट नहीं डाल देते हैं, और जी। वो भी करकट साथ ही फूटाट ही फूट पर डाल देते हैं। वो जब तापमान जब हीट होता है तो उसकी गर्मी में पशु नहीं बर्दाश्त करते हैं। जी कम से कम हाँ, करकट है तो उस पर भैया एक मड़ई रख दीजिए, हम यही कहेंगे, या तो मड़ई रख के उसके ऊपर करकट रख दीजिए ताकि हीट में हीट न न रहे, है। और उसको ठंडा जहाँ पर आप बांध रहे हैं जी, पशुओं को, जी, जी। उसको बार बार शाम सुबह ठंडा रखिए, जी और शाम सुबह दोनों टाइम इन लोग का लाइट जरूरी है। तो सुबह कितने बजे आप नहला देते हैं और शाम में कितने बजे नहलाते हैं सर? सर ये तो लाइट के ऊपर है, जी। बिजली आती है, जी मगर तो इस समय 2 महीना पौने 2 महीना से जी हमारे यहाँ 9:45 बजे बिजली आती है और 11:05 पर कटी जाती कट है। जाती है। गर्मी का टाइम है क्योंकि गेहूँ किसानों का भी खेत में लगाए, इसलिए इधर लाइट बराबर रहती है भाई। अब जैसे सर गर्मी के मौसम में लू भी चलेगा, तो बीच में दोपहर में धोना तो अच्छा नहीं रहेगा जानवरों को। नहीं सर, दोपहर में नहीं। उसमें उस समय कब इनको स्नान कराया जाए, सुबह में कब शाम में? जैसे कि सुबह में 10 से 11 के बीच में अगर हम इसको स्नान इन लोग को करा दिए जी वो बहुत बेटर है। जी फिर उसके बाद शाम को इन लोग को लगा लिए, फिर चारा पानी दे दिए, खा लिए हैं, खाने पीने के हाँ, बाद 10 मिनट 20 मिनट ये लोग आराम कर लिए हैं। जी फिर उसके बाद आधा घंटा के 7 से 8 के बीच में इसको हम लोग नहलाते हैं। जी। जी और सर थोड़ा सा हम परिचय करना चाहेंगे आपके जानवरों से। जी। कौन सी गाय कहाँ से लिए थे, कितने में लिए थे और कितना दूध करती है, ताकि हमारे दर्शकों को ये एक अनुमान हो जाए किस तरह की गाय अगर हम खरीदें तो इतने रेट तक सही है। जैसे ये गाय काफ़ी अच्छी ब्रीड में है आपकी। हाँ सर। कितना लीटर दूध करी थी जब ये बच्चा दी थी? सर जब ये बच्चा दी थी तो 25 प्लस था। 25 लीटर दूध करी जी। थी। आसपास से ही लिए थे या फिर बाहर से लिए थे? नहीं, बाहर से लिए थे। बाहर से मंगाए थे। क्या क्या दिक्कतें होती है सर, जैसे दूर से बाहर से हम लोग अगर जानवरों को खरीदते हैं तो उनको एडजस्ट होने में या फिर वहाँ से लाने में थकावट हो जाती है, तो किस तरह की समस्याएं होती हैं, कैसे इनको मैनेज करते हैं? जैसे कि कहीं से गाड़ी 2-4 किलोमीटर से भी कोई लेता है तो ये गाड़ी से ही लाना जी, पड़ता जी, है। जी। कोई गाड़ी का कराई नहीं नहीं, सर। 1 किलोमीटर का जमा पैसा मुश्किल हो जाता है। जी तो हम लोग कहीं से भी लाते हैं तो जैसे गाड़ी वाले को कहते हैं थोड़ा सा संभाल लीजिए। जी जैसे कि अगर 1500 रुपया उसका चार्ज होता है जी। तो हम अपने तरफ से उसको 200 रुपये देते हैं, या 200 ले लो, ये हमारी गाय जो है इतने रुपये की है। जी। गाय हम ले रहे हैं, भैंस ले रहे हैं, बाछी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, जी वो पैसा बर्दाश्त हो जा रहा है, मगर ड्राइवरों का भाड़ा नहीं हम लोग से। 100-200 बर्दाश्त नहीं होता, सही बात। ये ड्राइवर जो है तो सोचेगा कि कितना जल्दी हम चले या हम गाय उतारे हम अपने घर पे चले जाएं। जी यही सब कारण होता है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो आराम से ड्राइव करते हैं, तो उसके बाद 5 मिनट रेस्ट कराते हैं, जी जी जी। रेस्ट कराते हैं, फिर चाय पान करते हैं, फिर आराम से आते हैं। कितने में सर इसको लिए थे आप उस समय? सर इसको हम 55,000 में लिए थे। मात्र 55,000 में लिए थे। 25 लीटर दूध की गाय। 25 लीटर प्लस। और अभी क्या पोजीशन है इसका, गाभिन है या? अभी सर तो 1.5 महीना हो गया है इसको। जी 1.5 महीने हो गए गाभिन से। दूध कितना कर रही है? अभी सर 15 प्लस है।
15 लीटर दूध अभी कर रही है 15 लीटर प्लस। जी। और वो भैंस सर, भैंस देख रहे हैं, थोड़ा सा चलेंगे हाँ हम सर। उसके पास भी। ये भैंस काफ़ी शानदार है, किस नस्ल में है सर? सर ये प्योर 100% के सावर की बच्चा है, अभी 6 दांत की है। मात्र 6 दांत है 6 दांत अभी। की है। ब्याज कौन सा है इसका? इसका दूसरा है, तीसरा में गाभन है। मतलब 2 ब्याज दूसरी बार बच्चा दी थी, तीसरा जो है। गाभन है। तो ये कितने महीने की गाभिन है? ये 2 महीना ऊपर हो रहा है इसको। मतलब तीसरा महीना चल रहा है। जी। कितना दूध जब बच्चा दी थी तो करी थी? बच्चा देती है तो वही 14 लीटर दूध देती है। 14 लीटर दूध करती है, बच्चा देती है। हाँ। तो इसको कहाँ से लिए थे सर? ये सर घर की भैंस थी, अच्छी नस्ल की भैंस हम खरीदे थे। जी, जी। देहात से ही खरीदे थे, जी। उसी का बच्चा है। घर का ही बच्चा है, घर ही तैयार किए हैं। जी। तो क्या इरादा है, मतलब अभी कितना दूध है इसका? अभी सर इसके अंदर वही 8 लीटर दूध है। अभी भी 8 लीटर दोनों टाइम में दे रही हाँ, है। दोनों टाइम। तो क्या इरादा है, इसको रखना है या फिर? नहीं सर, रखना है। तो सर आप हम देख रहे हैं गाय भी रखे हैं, भैंस भी रखे हैं, दोनों में के रख रखाव में क्या अंतर होता है, फायदा किसमें है? सर जी देखिए, फायदा तो गाय में है। गाय में फायदा है। जी। क्यों? अब जैसे कि अब 7 लीटर टाइम का दूध है तो 14 होगा, 14 प्लस भी होता है, 14 माइनस होता है। 100 ग्राम 200 ग्राम मायने कोई नहीं रखता है पशुओं पर। जी। मगर तो 14 लीटर दूध का हम भैंस अगर खरीदने जाएंगे तो 1 प्लस करेंगे। 1 लाख से ऊपर देना जी। पड़ेगा। जी। और अगर आज हम 14 लीटर की गाय खरीदेंगे तो इसके दाम में हम 2 अच्छी अच्छी गाय खरीद लेंगे। जी, बात सही है। और दूध का जो रेट है बहुत ज्यादा रेट में फर्क नहीं है, जी। 10 रुपये का फासला है बस। मतलब जैसे दूध कहाँ जाता है आपका? सर हमारा तो दूध डेयरी पर भी जाता है और बंधी भी लगा है बाजार जी। में। क्या रेट में बेचते हैं आप? सर हम तो 50 रुपये लीटर देते हैं। तो गाय भैंस मिक्स करके गाय भैंस मिक्स कर 50 रुपये आराम से चला जाता जी, है। हाँ। और जैसे बहुत सी डेयरियाँ गाँव में खुल गई हैं हाँ, सब। खुली है, बुल है ना, बुल जी। तो अभी क्या स्थिति है, उस पर क्या रेट आता है उस पर कभी 42 आता है, कभी 45 आता है। मिक्स करने के बाद? हाँ, मिक्स करने के बाद। जी। और गाय का सिर्फ सर? गाय का 40 प्लस होता है, मतलब 40 से ऊपर ही 40 आता से ऊपर है। आता है। जी। जी। और ये सर, ये जो एक गाय और देख रहे हैं आपके पास है, सर ये राठी गाय है। राठी। जी। क्या पहचान होती है सर राठी गाय? राठी गाय सर जैसे कि हर लोग के पास मोबाइल है, जी। वो जैसे कि थोड़ा सा खटपटे लोग होती हैं, चंचल होती है। चंचल टाइप की, जी। तो दूध बहुत इन लोग का अच्छा होता है, दूध- मोटा दूध होता है, क्वालिटी बढ़िया क्वालिटी अच्छा होता है। जब बच्चा देती है तो इन लोग का भी थान जैसे कि एचएफ जैसी गाय होती है, जी, जी, जी। वैसा इन लोग का थान बाट होता है। वगैरह भी हम देख रहे हैं हाँ। काफी अच्छा है, बढ़िया मोटा है। हाँ, ये भी अब 16 प्लस है ना। अच्छा, ये भी 16 लीटर करती है दूध? हाँ, 16। तो इसको सर कहाँ से लिए थे? सर इसको गाजीपुर से लिए थे। गाजीपुर से लाए हैं। जी। तो अभी क्या पोजीशन में है ये? सर ये 3 महीना प्लस कर रही है जी। गाभन में। मतलब 3 महीना हो गया है। जी। तो अभी दूध कितना है इसमें? अभी दूध सर इसके अंदर 9 लीटर है। 9 लीटर अभी दूध कर रही है। जी। तो देखा जाए तो जैसे भैंस हैं, बहुत सी भैंसों का थोड़ा सा इधर आइएगा। थोड़ा सा भैंसों का जो लैक्टेशन पीरियड होता है गांव की अपेक्षा कम होता है। जी। कम समय तक दूध करती हाँ, है। जैसे कि 4 महीना 3.5 महीना। जी। हाँ, और गाय जो है, अभी गाय जो है हमारी वाली 5 महीना का बच्चा दी है, मगर तो अभी भी ये 8 लीटर 9 लीटर दूध दे रही है। जी। ये वाली जो गाय है 6 दांत की है अभी, इस बार जी। तीसरा बार बच्चा देगी। जी। अभी भी इसके अंदर 16 लीटर प्लस है, जी। 15-16 अभी भी इसके अंदर प्लस करेगी। जी। और ये जो बाछड़ी है इसका, जी। ये बाछड़ी भी वो 7 महीना में ओबीसी में ले लेगी। तो मतलब साथ में बछिया भी आप तैयार करते हैं, पालते हैं बछियों को? हाँ, अच्छा नस्ल की बछिया जब रहती है तो हम जी। उसको अच्छा से तैयारी करते हैं। तो हर साल सर कितनी बछिया आपने तैयार करके लगभग बेच देते हैं? सर जी देखिए, पहली ब्याह में तो हम बाछी को नहीं निकालते हैं, जी। अपने यहाँ रखते हैं। जी, जी। अगर उसका मिल्किंग अच्छा नहीं होता है जी। हमारे मन माफिक, तब तब हम निकालते उसको हैं। दूसरी ब्याह में निकाल देते हैं। और जी। अच्छा दूध देती है जी। तो हम उसको अपने यहाँ ही रखते हैं, क्योंकि दूध का जरूरत हमको पड़ता है जी। डेली का। जो नए पशुपालक हैं सर, जो डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, जी। शुरुआत करना चाहते हैं, जी। किस प्रकार से करें जो कि सक्सेस हो जाए? अगर अपने व्यवस्था के ऊपर है, जी। अगर कोई भी किसान भाई हैं तो हम उन लोग से यही निवेदन करेंगे कि सबसे पहले इन लोग का व्यवस्था बनाइए। जी। अगर इन लोग का व्यवस्था अच्छा सा है तो ये ना कि 4 लीटर 3 लीटर की दूध की गैया हम खरीद कर क्या करेंगे सर? सही बात है। हम घर के बच्चों को खिलाएंगे कि गाय को खिलाएंगे, 10 रुपये उसे बचाएंगे। जी। तो हम तो यही राय देंगे, बहुत अच्छी प्रजाति की न लें, जी। बहुत बड़ी गाय न लें, पर 14 लीटर से कम की गाय न रखें कोई। हम सभी किसानों से यही निवेदन करेंगे, जी। 14 लीटर प्लस ही होना चाहिए। जी। हाँ, और कितने गायों से शुरुआत करें सर? अगर जिसको नहीं जानकारी है तो 2 गाय से पहले देख लें। 2 गाय से हाँ, शुरुआत 2 करें, गाय जैसे से जैसे शुरुआत- अनुभव बढ़ता जाए उस हाँ, हिसाब से जो है। हाँ, हाँ। बहुत अच्छी जानकारी दी सर ने, आपने बहुत ही कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर जी, आपको हमारे तरफ से भी। हमको बस दुख एक बात का होता है जी। कि आप हमारे क्षेत्र से जुड़े हैं, जी। तमाम लोग आपका वीडियो देखते हैं, जी। हम भी देखते हैं। अभी कोई ऐसा तैसा चैनल लोग देखते हैं तो उसको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, जी। जी। शेयर करते हैं, फॉलो करते हैं,
जी। मगर तो आप हमारे क्षेत्र के हैं। दुख यही बात होती है कि लाइक लोग नहीं करते हैं, जो कि आप इतने अच्छे इंसान हैं, समाज में चलते हैं, किसानों के पास जाते हैं। जी। तो मैं सभी किसान भाइयों से, क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अगर कोई भाई बंधु हम लोग के लिए इतना परिश्रम कर रहा है, जी, जी। तो हमको एक घंटी बजाने में क्या दिक्कत है, जी, एक बिल्कुल। लाइक करने में क्या दिक्कत है। जी। अभी कोई ऐसी तैसी घटना आती है तो उसको लोग कहां से कहां शेयर कर देते हैं। और हम लोग जो हैं, आप जो हैं, हमारे गौ माताओं लोग के लिए आप इतना परिश्रम करते हैं, इतनी कड़कड़ाती हुई धूप में चलते हैं, जी। मगर तो यही दुख की बात होती है कि लोग लाइक नहीं करते हैं। तो मैं सभी भाइयों से, किसानों से निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे जितेंद्र भैया के चैनल को आप लोग सहयोग देते रहें। यही हम सभी भाई किसानों से निवेदन। धन्यवाद सर, धन्यवाद।